कथा कहानी में सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम भगवान श्री राम के मृत्युलोक से प्रस्थान की कहानी पर चर्चा करेंगे। ये अत्यंत ही रोचक कथा है। जब भगवान श्री राम अपने संपूर्ण राजकाज को समाप्त कर चुके थे, जब उनका इस धरती से जाने का समय हो गया था और उनका निर्माण उनके सामने आ गया था, ऐसे में यमराज ने एक साधु का रूप लिया और भगवान श्री राम के नगर में यानी अयोध्या जी में पहुंच गए। वे भगवान के महल पहुंचे और उनसे मिलने का वक्त उन्होंने तय किया। फिर वो श्री राम से मिले और उनके बीच होने वाली सब बातों को सबसे छुपा कर रखे जाने की शर्त रखी। साथ ही ये भी कहा कि अगर हम दोनों की बात कोई भी सुनेगा या हम दोनों के बीच में होने वाली बातों के मध्य में कोई भी आएगा तो उसे मृत्युदंड यानी प्राण का दंड दिया जाएगा, उसे मरना पड़ेगा। श्री राम ने साधु रूप धारण किए यमराज की बात मान ली और हनुमान जी के उस समय वहां पर उपस्थित न होने के कारण उन्होंने अपने परम प्रिय भाई श्री लक्ष्मण जी को द्वार पर रहने के लिए कहा और उनसे कहा कि कोई भी व्यक्ति इस कक्ष में प्रवेश न करे। जो भी इस कक्ष में प्रवेश करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर यमराज अपने असली रूप में आए और बोले, हे प्रभु, आपका पृथ्वी पर जीवन पूरा हो चुका है, अब आपका अपने लोक लौटने का समय आ गया है। यमराज और भगवान राम के बीच बात चली रही थी कि उसी वक्त दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा पहुंच गए। उन्होंने लक्ष्मण जी को वहां से हटने के लिए कहा और अंदर जाने की जिद पर अड़ गए। लक्ष्मण जी ने मना किया तो वो श्री राम को श्राप देने की बात करने लगे। लक्ष्मण जी काफी परेशान हो गए। अगर श्री राम की बात नहीं मानी तो उन्हें मरना होगा और अगर ऋषि की बात नहीं मानी तो श्री राम को श्राप लगेगा। इस स्थिति में उन्होंने वही किया जो एक आदर्श भाई को करना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया और ऋषि को अंदर जाने दिया। बातचीत के बीच ऋषि को देख भगवान श्री राम चिंतित हो गए और वादे को निभाने के लिए वो नगर से ही नहीं बल्कि सरयू नदी की तट पे जाकर के श्री लक्ष्मण जी ने अपनी जल समाधि ले ली। लक्ष्मण जी के बारे में जानने के बाद भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए। फिर भगवान श्री राम ने भी इस दुख में इस संसार को त्यागने का फैसला ले लिया और उन्होंने भी जल समाधि लेने का फैसला किया। श्री राम सरयू नदी में जल समाधि लेने के लिए निकल पड़े। उस वक्त वहां भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत भी मौजूद थे। देखते ही देखते भगवान श्री राम सरयू नदी में समा गए। कुछ ही देर बाद नदी के अंदर से भगवान अपने विष्णु रूप में सबके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों के समेत वहां मौजूद हर किसी को दर्शन दिए और इस तरह से भगवान श्री राम अपनी जीवन यात्रा को पूरी करके स्वर्ग की तरफ लौट गए। उम्मीद है आप सबको कथा पसंद आई होगी। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।